प्रोग्राम जिसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाई करीब 51,000 टीम्स और हर टीम के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। और अब देखते हैं तीसरी टीम का आइडिया कितना पावरफुल है और वो पहली 2 टीम्स की तरह हमारे जजेस को इम्प्रेस कर पाएंगे या नहीं। ये है डिवाइन क्रिएशंस। We are in it to win it. हमारी टीम नंबर 3 लेकर आई है एक मेड टू ऑर्डर आर्ट बिजनेस। अपने ब्रश से जादू चलाने वाली दिव्यांशी और मिनी की हॉबी है पेंटिंग करना। मिन्नी मधुबनी आर्ट बनाती हैं और दिव्यांशी कलमकारी। और दिल्ली सरकार से मिले सीड मनी से इन्होंने अपनी कलाकारी को दी बिजनेस की उड़ान। इस टैलेंटेड डुओ के लिए पेंटिंग करना तो इंटरेस्टिंग प्रोसेस था, पर उसे बिजनेस की तरह एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग की जरूरत थी। इसलिए दोनों ने डिसाइड किया वो हफ्ते में 1 दिन मार्केट जाके रिसर्च करेंगी और फिर बेसिक सामान खरीद के लाएंगी। सबसे पहले इन्होंने छोटी पेंटिंग बनाई ताकि इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा न लगे। जब छोटी पेंटिंग बिकने लगी तो डिवाइन क्रिएशंस ने शुरू किया बड़ी पेंटिंग्स बनाना। पहले शुरुआत हुई थी इनके अपने डिजाइन से, पर अब ये ऑर्डर बेस्ड पेंटिंग ही बनाते हैं। सीड मनी और अपनी क्रिएटिविटी से डिवाइन क्रिएशंस ने कमाल का बिजनेस क्रिएट किया है। उनका कहना है कि अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट मिलती है तो उनकी क्रिएटिविटी को पंख लग सकते हैं और बिजनेस को मिल सकती है नई उड़ान। जय श्री कृष्णा पापा, चलती हूँ, बाय। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। बाय, ओके। तो आइए देखते हैं जजेस उन्हें कितनी इन्वेस्टमेंट की उड़ान देते हैं। हेलो एवरीवन। हेलो। हम डिवाइन क्रिएशंस कंपनी से हैं। हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल पेंटिंग्स बनाते हैं, इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग्स। मेरा नाम दिव्यांशी है और मैं अकाउंट्स मैनेज करती हूँ और कस्टमर मैनेजमेंट देखती हूँ। मेरा नाम मिनी है और मैं रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती हूँ और मार्केटिंग करती हूँ और नए नए डिज़ाइन भी बनाती हूँ और पेंटिंग बनाने का काम हम दोनों ही करते हैं। आपको जब ये पता चला कि दिल्ली सरकार सीड मनी दे रही है और हम अपना कोई बिजनेस आइडिया डेवलप कर सकते हैं, तो आप चुनते हैं कि हम अपने पेंटिंग्स बनाएंगे। डिवाइन गिफ्ट तो है आपको, पेंटिंग आपकी बहुत शानदार है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स आप लोग बनाते हो। तो वो इसलिए क्योंकि आपका शौक है, आपका टैलेंट है पेंटिंग बनाना, या इसलिए कि आपको लगता है मार्केट बहुत बड़ा है पेंटिंग? सर, शौक भी है, टैलेंट भी है, और दूसरी बात ये काम ऐसा है जो और भी लोग कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं इस काम में। और हम एक तरह से इंडियन आर्ट को भी बढ़ावा देना चाहते थे। जैसे ये अलग अलग स्टेट की पेंटिंग है, ये मधुबनी है, ये वर्ली है, जैसे ये बिहार की है। हाँ, ये मधुबनी है। कितने में बेचते हैं आप इसको? सर, ये 1500 की है। और ये वर्ली पेंटिंग है, वर्ली ट्राइब की, महाराष्ट्र की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको 2000 रुपए का सीड मनी मिला और करीब 2 महीना लगाया आपने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। कितना पैसा कमा लिया अब तक? अप्रॉक्स 30,000। तुम जादूगर हो क्या तुम लोग? 2000 रुपए को 30,000 रुपए में बदल दिया। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। घर वालों ने क्या कहा? मम्मी वॉज ऑलवेज इन आवर सपोर्ट। मेरे पापा हमेशा से एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, वो बिजनेसमैन बनना चाहते थे। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी एक एंटरप्रेन्योर बनने जाएगी, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। तो यहाँ तक का काम आपको सपोर्ट करने का सरकार का था। अब अगर आप इसको अपने बिजनेस आइडिया को आगे लेके जाना चाहते हो, तो हमारे 2 बिजनेसमैन वुमेन दोनों यहाँ हैं। ये अपना अपना बिजनेस भी करते हैं और आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपने इनको कन्विंस किया तो। सो इट्स अप टू यू नाउ। इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगा और कितना कॉस्ट लगा? वी कैन से 130 अराउंड 130 रुपीज। और क्या है आपका सेलिंग प्राइस इस पेंटिंग का? इट डिपेंड्स ऑन द पेंटिंग एंड द साइज। तो इसका हम बोल सकते हैं 700 अराउंड। वाह, सो काफी एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है आपके। जी सर। बिजनेस में। और ये वाली? ये मधुबनी है। इसको बनाने में कम से कम 5 घंटे लगे हैं और इसका प्राइस 1500 है। वो सेलिंग प्राइस है और हमारी इनपुट जितना कॉस्ट कितनी है? 350 रुपीज अराउंड। आप दोनों तो अभी 12th में है, आप एक दिन में शायद 1 या 2 पेंटिंग्स बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स बनानी है, उसको स्केल करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? ऐसी लेडीज़ को ढूंढेंगे जो हमारे साथ काम करने को तैयार हो और फिर उन्हें घर पे ही काम प्रोवाइड करेंगे ताकि उन्हें बाहर ना जाना पड़े। कितनी महिलाओं को जोड़ सकते हैं इसमें?
मैम स्टार्टिंग में हमने 15 to 20 रखा है अभी। आप लोगों ने छांट लिया है कि वो 20 महिलाएं कौन होंगी? जी सर। तो ये डिवाइन क्रिएशन का आगे प्लान क्या है? हमें 50,000 चाहिए। क्या करेंगे उसका? जिन लेडीज़ को हम हायर करेंगे उन्हें सैलरी देंगे, फिर फ्लिपकार्ट से डील करेंगे तो वहाँ पे भी पेमेंट करना पड़ता है। 1 से 2 महीने में हम 100 पेंटिंग्स तैयार करने का अपना रखेंगे। 20,000 में हमारे 100 फ्रेम्स आ जाएंगे और कलर्स एंड ऑल मिला के 25,000, ट्रैवलिंग एंड एडवर्टीजमेंट मिला के पूरे 30,000 और बाकी बचे जो 20,000 वो इमरजेंसी के लिए। और बाकी अभी हमने कर लिया है कि इतना इतना करना है, लेकिन आगे और लगता है तो 20,000 एक्स्ट्रा। बस ये 100 का टारगेट पूरा करना चाहते हैं, इसको आगे एक बहुत बड़ी कंपनी में बदलना सर चाहते ये 100 का टारगेट पूरा करने तक हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाना चाहते हैं कि हम आगे जितने भी जो जॉब करेंगे हमारे अंडर उनको हम अच्छे से मैनेज कर पाएँ, उनको सेटिस्फेक्शन दे पाएँ। हम खुद भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये अप टू 100, इसीलिए हमने पहले 100 का टारगेट लेके चला है। और आपके साथ जो ये महिलाएं जुड़ेंगी इनको आप कैसे पे करेंगे? इनको आप पर पेंटिंग पे करेंगे या वो कैसे सोचा? पर पेंटिंग हमारी पेंटिंग 15,000 में सोल्ड आउट हो रही है, तो उनको 600 to 700 उनके मेहनत के हिसाब से ऑन 1500। 1500। हाँ, आई लव द फैक्ट दैट आप महिलाओं को काम देना चाहते हैं। 2 चीज़ें, एक तो ये जो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट है 50,000 का, मैं इसको कमिट कर रही हूँ ऑलरेडी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। दूसरा, हमने अभी एक प्रॉपर्टी लॉन्च की है जिसका नाम है शॉप ऑन शीरोज। आप अपनी प्रोडक्ट्स को उस प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं एंड इट्स अ 0 कमीशन प्रोडक्ट। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन, आपको तो फुल इन्वेस्टमेंट एक ही इन्वेस्टर से मिल गया। थैंक यू सर। तो मेरी तरफ से मैं आपको 2 चीज़ें ऑफर करना चाहूँगा। एक तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, हमें इसको रजिस्टर करना चाहिए। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन में हम आपको सपोर्ट करेंगे और उसका जितना भी खर्चा होता है वो हम उठाएंगे। दूसरा, ओवर एंड अबव दिस 100 आप हमारे लिए एज अ कंपनी 50 पेंटिंग्स और बनाएं। 1500 सीम्स लाइक एन अप्रोप्रिएट प्राइस, तो तकरीबन 75,000 एडिशनल ये हो गया, जो एक एडवांस ऑर्डर की तरह से हम आपको प्लेस करना चाहेंगे। थैंक यू सर। वेरी गुड। तो आपको बिजनेस कोच भी मिल गए, ऑर्डर भी मिल गया, रजिस्ट्रेशन में लीगल मदद भी मिल गई और जितनी फंडिंग आपको चाहिए थी उतनी फंडिंग भी मिल गई। ऑनलाइन आउटरीच के लिए भी बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। सो कांग्रेचुलेशंस। थैंक Thank यू you, सर। sir. थैंक यू सो मच। जब मैं 9th 10th में थी, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, वो भी इन पेंटिंग्स के साथ। तो EMC की वजह से ये बहुत अच्छा हुआ है और आज मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ। मैं अपनी बुक्स, अपनी स्टडीज़ का सारा खर्चा मैं खुद ही उठाती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं इंडिपेंडेंट बन गई हूँ। बहुत प्राउड ऑफ यू। जजेस को अपने आइडिया से इम्प्रेस करके 50,000 की इन्वेस्टमेंट और 75,000 का एडवांस ऑर्डर मिला डिवाइन क्रिएशंस को। गुड लक गर्ल्स। माई heartiest thanks to our Deputy Chief Minister and both the judges कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट दी। प्लस अधिराज सर को एक बार और थैंक यू, क्योंकि उन्होंने हमें टोटल 50 पेंटिंग्स का ऑर्डर दिया है। तो अब वी आर टोटली बूस्ट अप एंड एनर्जेटिक कि हम और लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हुए अपने बिजनेस को स्टैंड करेंगे और सक्सेसफुल होकर दिखाएंगे। Divine Creations very close to my heart. They're working with women, they're doing art, and it looks like a business that may not scale at first. It may also looks like a business that may not be profitable. But guess what? They're both, and they're so invested in it. It's a business with a heart. When I think of Divine Creations, I think of companies like The Body Shop, which started as small little hobby businesses and then became something massive. So, what's not to love? सबसे पहली बात तो मुझे ये अच्छी लगी कि आप लोग इस एज में समाज के आसपास की समस्याओं को समझ रहे हो, मार्केट की नीड्स को समझ रहे हो, सोसाइटी की नीड्स को समझ रहे हो। एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, बहुत सारी महिलाएं बेरोजगार बैठी हुई हैं, पढ़ी लिखी टैलेंटेड, उसको समझ रहे हो। तो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो और अपने पैशन का इस्तेमाल कर रहे हो, अपने जुनून का इस्तेमाल कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यही सरकार को समझ में आता है कि जब देश के सारे बच्चे इतने कॉन्फिडेंट होने लगेंगे, देश के सारे बच्चे एंटरप्रेन्योर होने लगेंगे, तो देश तो तरक्की करेगा ही करेगा। सर, आपके बिहाफ पे मैं देश भर के, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भी कहना चाहता हूँ कि अब बस कुछ समय की बात है, अपना इन्वेस्टमेंट तैयार करके रखिए। बड़े बड़े छोटे छोटे बिजनेस ब्लास्टर आ रहे हैं आपके इन्वेस्टमेंट लेने के लिए। यस सर। गुड, प्राउड ऑफ यू। बिजनेस ब्लास्टर्स के टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स की ये तो सिर्फ एक झलक भर थी। दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल से हमने ऐसे कई हीरे ढूंढ निकाले हैं जिन्हें तराशने का काम शुरू हो चुका है।
और बिजनेस ब्लास्टर्स के जरिए हम उन्हें शाइन करने का एक सुनहरा मौका दे रहे हैं ताकि उनका और उनके बिजनेस आइडियाज का फ्यूचर भी ब्राइट हो सके। See you in the next episode, जिनमें होंगे हमारे सुपर टैलेंटेड बिजनेस ब्लास्टर्स के और भी इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज।